लेट्स मेक टिपिकल ईडियम्स इजी टू लर्न। चलिए लर्न करते हैं कुछ टिपिकल ईडियम्स जो आपको जनरली कंफ्यूज करते हैं। ओके, विथ फनी टिप्स एंड ट्रिक्स एज यूजुअल। सो आवर फर्स्ट ईडियम हियर इज अंडर द वेदर। ओके, अंडर द वेदर को याद कैसे रखना है? मीन्स होता है इसका फीलिंग अनवेल और सिक। ओके, जब आप थोड़ा सा अनवेल अनईजी फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है जैसे फीवर है या थकान सी है, ऐसा कब लगता है? जब मौसम चेंज होता है। ओके, अंडर द वेदर से हम याद रखेंगे वेन एवर द वेदर चेंजेस। जैसे अभी चेंज हो रहा है, एकदम से ठंडी से थोड़ी थोड़ी गर्मी में आने लगा है वेदर, तो आपको कैसा फील होता है? कभी किसी को स्नीज एंड कफिंग, ओके, फीवर। सो व्हेनेवर यू आर चेंजिंग अंडर द वेदर, तो यू फील लाइक अनवेल और सिक। एग्जांपल इज आई कांट मेक इट टू वर्क टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। आई होप समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। ओके, दो पूछ वाले डॉग जैसा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड। ओके, जब आप क्या होते हो? बहुत खुश होते हो। नो, वह जब डॉग बहुत खुश होते हैं तो आपने देखा होगा डॉग्स आपके पास आते हैं पूछ हिलाते हुए। ओके, पूछ हिलाते हुए डॉग्स आपके पास कब आते हैं? जब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ओके, तो सेंटेंस कम्स हियर इज व्हेन शी फाउंड आउट शी गॉट द जॉब शी वाज एज हैप्पी एज अ डॉग विथ टू टेल्स। याद रहेगा, टू टेल्स मतलब उसकी पूछ हमको दो दो दिखती है क्योंकि वो हिलाते हुए हमारे पास आ रहा है। तो याद रहेगा लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स मतलब व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड। Now moving on to the next one, that is as tough as the old boots. Okay, कैसे याद रखना है? देखते हैं। funny trick comes here is मीनिंग इज वेरी स्ट्रांग और रिसिलियंट। वेरी स्ट्रांग और रिसिलियंट। अब देखो याद कैसे रखेंगे। आपने देखा होगा दादाजी और नाना जी और पापा जी इन लोग के टाइम के जो शूज वगैरह होते थे, दोज वर सो हार्ड रफ एंड टफ कि उनको कितना भी पहन लो कुछ नहीं बिगड़ता था। और अभी ये सपोज हमारे कोई फुटवियर्स उनके सामने टूट जाते तो वो क्या बोलते हैं भीड़े की लैंग्वेज में? हमारे जमाने के तो ऐसे होते थे। मीन्स ओल्ड बूट्स कैसे होते थे? रफ एंड टफ होते थे, जो अब नहीं होते हैं। जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज। Example comes here is despite facing numerous challenges, she is as tough as old boots and never gives up. ठीक है, इतने सारे challenges फेस करने के बाद भी वो उतनी ही मजबूत है जितने कि old boots होते हैं और कभी हार नहीं मानती। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज sit on the fence। अब देखो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक मीन्स इट इज वी विल कनेक्ट इट टू आवर रियल लाइफ। ओके, मीनिंग इज टू बी इनडेसिसिव और न्यूट्रल, अवॉइडिंग टेकिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट और डिसीजन। ओके, जब आप परेशान हो जाते हो, इसका साइड लू उसका साइड लू किसका साइड लू सोचते सोचते, तो फिर आप क्या करते हो? यू नीड अ पीस। ओके, तो आप उस पीस के लिए कहीं बाहर अलग जाके लोगों से बाहर जाके फेंस पे बैठ जाते हो। ओके, तो याद कैसे रखना है? जब हम फेंस पे जाके बैठ गए, क्यों? ताकि वहां कोई आके हमको डिस्टर्ब ना करे। वी वॉन्ट some time for ourselves in peace. Okay, तो याद कैसे रखेंगे? sit on the fence means जब कोई अकेला जाके फेंस पे बैठा means he needs some time for himself. Okay, so example comes here is instead of sitting on the fence you need to choose a side and take a stance in the debate. Okay, कोई आके फिर आपसे बोलेगा कि यहाँ फेंस पे ऐसे न्यूट्रल बैठे रहने से अच्छा है तुम चलो और वहां किसी का डिबेट में कोई स्टैंस लो, किसी का साइड लो। ओके, so here we completed our 4 idioms. I hope पसंद आए होंगे। We'll see you in the next video. Bye bye.